हम सभी की लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस होते हैं कि जैसे कि हम कौन सा कपड़ा पहने, ब्लू शर्ट पहने या वाइट शर्ट पहने। हमें स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। ये सारे हमारी लाइफ में चॉइसेस वगैरह होते हैं। इन सब के बीच में हमारी इस लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू मेक टफ डिसीजन इन लाइफ। पहले हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में टफ डिसीजन कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा करियर से रिलेटेड कि हम कौन से फील्ड में अपना करियर बनाएं। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब हम पैसे अपने कहाँ इन्वेस्ट करें, तो उसका हमें नॉलेज लेना पड़ता है, सब समझना पड़ता है। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, फिर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी एक टफ डिसीजन होता है शुरुआती तौर पे। शुरुआत में हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है, जैसे कि हम नए नए फ्रेशर होते हैं कहीं पे भी, तो जॉब का या बिजनेस का सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन ये हमारे टफ डिसीजन होता है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी चीज़ का। हमें जाके एक्सपीरियंस लेंगे तब जाकर के हमें कहीं पता लगेगा कि हाँ सही डिसीजन कौन सा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा वंडर फील करता हूँ कि जो लोग टफ डिसीजन जैसे कि बिजनेस करते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है यार। और फिर मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन मैं फिर जब अपने घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ, मैं तो शर्ट भी जब चूज़ करने जाता हूँ तो कन्फ्यूज होता हूँ कौन सी शर्ट लेना है मुझे। तो इस बीच में दो रास्ते हैं। पहला ये कि जो ज़्यादातर हमारे डिसीजन होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, इन द सेंस कि मान लो अगर मैं कोई भी शर्ट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और वो गलत आ गया तो हम उसे लौटा करके दूसरा मंगा सकते हैं, ये हो गया रिवर्सिबल। दूसरा आता है हमारा ये टफ डिसीजन, जैसे कि हमें कौन से फील्ड में करियर बनाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, सही बताओ तो आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही है, ऑनलाइन के ज़माना है ये, और हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब तो हमें सारे करियर पहले ऑप्शन हमें अपने हिसाब से कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से लिखना चाहिए। उन सभी जो भी आपके करियर ऑप्शंस हैं, जैसे अपना पॉइंट लिखूंगा, जैसे कि मुझे पसंद है यूट्यूबर बनना, या फिर मेरे को पसंद है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई में भी क्या आता है, पढ़ाई में जैसे कि मैं अभी DMLT कर रहा हूँ तो मैं आगे BMLT करूँगा, या फिर BSc के बाद मैं UPSC का एग्ज़ाम का तैयारी कर सकता हूँ, या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कुछ भी कोर्स वगैरह होता है वो सब हम कर सकते हैं। तो ये सब हमें लिखना है। फिर हम अगर कोई भी डिसीजन अगर लेना चाहते हैं, कोई भी टफ डिसीजन, तो पहले हमें क्या सही लग रहा है और क्या हमें गलत लग रहा है, वो दोनों हमें चीज़ें लिखनी है। अगर हमें वो डिसीजन सही लग रहा है तो हमें आगे जाना चाहिए, और अगर हमें वो गलत लग रहा है तो हमें पहले ये देखना है कि वो गलत क्यों लग रहा है। मतलब अगर मान लो मैं करियर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे कि मुझे AI में मास्टरी करनी है, लेकिन AI हम एकदम से तो नहीं सीख जाएंगे, AI सीखने में टाइम लगेगा। अगर मान लेते हैं ये डिसीजन मेरा सही रहा तो मैं लाखों कमाऊँगा। अगर मान ली नहीं चल रहा, या फिर मेरे समझ में ही नहीं आया, कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट सिचुएशन, तो फिर मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है, तो मैं दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करूँगा। मतलब ऐसे करके हमें डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ में। लेकिन जो भी है, अपने प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ज़रूरी है, सही बताऊँ तो। ये किताब बस हमें ये सिखा सकता है कि हमें टफ डिसीजन कैसे लेना है, लेकिन एट द एंड करना हमें ही है, हमें ही सब कुछ मैनेज करके चलना है अपनी लाइफ में। तो जो भी डिसीजन लो, मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने सीनियर या मेंटोर या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो या फिर बहुत मानते हो, तो आप उनसे पूछो एक बार। बहुत सारे अपने अंदर वो ख्याल आते हैं, तो उन सबको लिखो, नोट डाउन करो, क्योंकि डिसीजन ना लेना भी टाइम वेस्ट ही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिसीजन लेना है और पूरा सोच समझ करके लेना है। हम राइट डिसीजन लेने के चक्कर में घंटों बर्बाद कर देते हैं। इससे अच्छा ये है कि हम कोई भी डिसीजन लें अपने हिसाब से जो हमें सही लग रहा है अभी, और उसका वर्स्ट केस सिनेरियो देखें, और अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी उस कॉन्सिक्वेंसेस को जो हो रहा है उसे मैनेज कर पा रहे हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हमें, या फिर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसका एक मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि हम उस चीज़ को जो टफ डिसीजन है उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें लेना ही होगा कभी ना कभी। अगर हमें करियर बनाना है तो हमें बनाना ही है भाई, किसी भी फील्ड में। तो
लगे रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।